आज मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर तबले जंग बजा दिया है और आज मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अदम एतमाद ला रहे हैं। इमरान खान साहब एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहे हैं एहतसाब का, और मेरे पास ये खबर है, कंफर्म खबर है कि अपोजिशन के ऊपर इमरान खान साहब पूरा एक प्लान लेकर आ रहे हैं। वो इनके ऊपर कैश डालने को तैयार हैं। मैम, आप नहीं समझती हैं अदम एतमाद लाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है? क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? जैसे आपने पहले भी कहा था, शायद खान वासी साहब भी कह चुके हैं कि जो अदम एतमाद लाते हैं वो हमें पता है, इसी जगह पे आप खड़ी होकर कह चुकी हैं। मैं एक बात आपको और कहना चाहती हूँ कि अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही, और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, वो भी आवाम का ही एक सेगमेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज़। उस पर सबको लब्बैक कहना पड़ेगा। देखें, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही सवाल हैं जो 17 नवंबर की समात में जो नैब के वकला हैं उनके सामने में रख दिए गए थे। 8 से 10 सवालात हैं जिनके जवाब देने हैं नैब के वकला ने, और वही वो सवालात हैं जिनके जवाबात अगर वो देंगे तो उन्हीं के ऊपर ही केस का फैसला हो जाएगा। जो इस वक्त मरियम नवाज साहिबा जिस चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल करी है, पहले तो आप ये देखें कि जिस जज साहब के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जिस जज साहब के हवाले से इन्होंने अपना एक बयान हल्फी दिया, एक राना शमीम के जरिए उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई, उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई। अब मरियम नवाज साहिबा 17 नवंबर की समात पर भी यही हुआ और आज की समात के बाद भी यही हुआ कि मरियम नवाज साहिबा उन रिमार्क्स को अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं। देखें, ये अपील का मरला है, नैब को सवालों के जवाब देने हैं। जो अपील होती है जब इस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील चल रही होती है, तो उस मौके पे ये 2020 मैच की तरह होता है। ये ऐसा नहीं होता कि जजेस ने आज आपसे सवाल पूछे और आप कहें जी हम परसों जवाब देंगे, हम हफ्ते बाद जवाब देंगे। ऐसा नहीं होता, आपको फौरी तौर पर जवाब देने होते हैं। नैब की टीम के लिए बड़ा मुश्किल मरला है, क्योंकि ये हमें देखना होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये कोई इतना आसान केस नहीं है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स बाहर से मंगवाए गए, क्योंकि शरीफ खानदान की हिकमत अमली क्या थी? इनकी हिकमत अमली ये थी, जब पनामा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 5 जजेस जब इनका केस सुन रहे थे, उस वक्त 2 बातें उन्होंने कही थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि हम जब भी आपसे कोई सवाल करते हैं तो आप चंद रोज बाद जब अगली समाअत होती है तो उस पर आप उस सवाल के जवाब में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके ले आते हैं। बल्कि अजमत से शेख साहब ने तो एक बार कहा था कि हमने अगर आपसे टाइटैनिक का सवाल पूछ लिया, आप उसकी भी मलकियत के डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले आएंगे। दूसरी बात यह कही गई थी अदालत की जानिब से कि आपकी हिकमत अमली यह थी कि जजेस कुछ पूछें तो बताएं नहीं, कुछ मांगे तो वो दें नहीं, दें तो वो जाली दें, और फिर उनको इतना कुछ दे दें कि आप खुद कुछ निकाल सकते हैं तो निकाल लें। ये हिकमत अमली रही है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन इस वक्त केस में नजर यही आ रहा है, जो एक तासुर बनता जा रहा है, जो पब्लिक परसेप्शन बनती जा रही है, वो यही है कि नैब के वकला अभी तक जवाब देने में नाकाम नजर आते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि अभी ये मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है इसको अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि नैब को उन सवालों के जवाब देने हैं जो 8 सवाल जजेस ने पूछ रखे हैं। उसमें ज़ाहिर है एक सवाल यही है कि आपने कैसे ये चीज़ इस्टेब्लिश की है कि ये जो असासे हैं ये नवाज शरीफ साहब के पैसों से बने हुए थे, ये नवाज शरीफ साहब इनके पीछे थे, नवाज शरीफ ने अपने बच्चों के नाम पर बनाए हुए थे। आपके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप मरियम नवाज साहिबा का तल्लुक साबित कर रहे हैं? और अगर ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी तौर पर गलत तरीके से हासिल की और वो हासिल करके उन्होंने बेटी को गिफ्ट कर दिए, तो इससे मरियम नवाज का क्या कसूर है? मरियम नवाज को कैसे आप कसूरवार ठहरा सकते हैं? और ट्रस्ट डीड के हवाले से भी जाहिर है यही है कि ट्रस्ट डीड जिसको आप जाली कह रहे हैं वो मान रहे हैं, चाहे वो बैक डेटों में हुई। फिर यह है कि जो इसके आप ऐसे समझें कि आसान अल्फाज में जो मलकियत के डॉक्यूमेंट्स थे, अगर वो मरियम साहिबा के पास 2010 में 2011 में थे, तो 2016, 17 में 18 में आकर आप कैसे उस बुनियाद पर उनको जो है वो कसूरवार ठहरा सकते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सवालात हैं, लेकिन ये खैर अगली समातों पे पता चलेगा कि नैब जवाब देने में कामयाब होती है नहीं होती। नैब कितना कामयाब होता है अपने जवाब दे, तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग में ही इस बारे में इल्म हो सकेगा। लेकिन आज जब प्रोसीडिंग के बाद मरियम नवाज मीडिया के सामने आई, तो हमारे एक टीम मेंबर उस्मान चौधरी ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मरियम नवाज से एक सवाल किया। वो क्या था, जरा ये सुनिए। मैम, आप नहीं समझती अदम एतमाद लाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है? क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? जैसे आपने पहले भी कहा था, शायद खान वासी साहब भी कह चुके हैं कि जो अदम एतमाद लाते हैं वो हमें पता है, इसी जगह पे आप खड़ी होकर कह चुकी हैं। मैं एक बात आपको और कहना चाहती हूँ
कि अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही। और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, वो भी आवाम का ही एक सेगमेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के आवाम की आवाज़। उस पर सबको लब्बैक कहना पड़ेगा। और फिर इसके बाद एक और सवाल भी किया गया और वो ये था कि क्या आपको कहीं से कोई इशारा मिला है? उस पर मरीम नवाज ने क्या कहा, ये भी सुने। अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, लेकिन आज तक आप लोग सेनेट में कामयाब नहीं हुए। इमरान खान एतमाद का वोट इससे पहले भी असम्बली से ले चुके हैं, आप लोगों को पता है। उसमें अपोजिशन का क्या हाल हुआ था। अभी क्या अपोजिशन को कोई इशारा मिला है जो आप लोग कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और अदम एतमाद कामयाब भी हो? मैं इसका जी क्या अब आपका इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दे देती हूँ कि हालात इस वक्त इसलिए बदलें कि इमरान खान की जो नाकामी है, जो आवाम की बद्दुआएं हैं और जो मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है, और जो महंगाई का आलम है और आवाम के गुस्से का आलम है, आवाम भरे बैठे हैं, तो हालात इस वजह से बदलें, हालात किसी और वजह से नहीं बदले। और हालात हम समझते हैं कि इस वजह से अब साजगार हैं। हमें ज़रूर ये अटैम्प्ट करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटैम्प्ट ज़रूर कामयाब होगी। और मैं PTI के MNAs और MPs को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप बाइज़्ज़त तौर पर अगले इलेक्शन में अपने हलकों में जाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना ना बने, तो इस चीज़ में अब आप जो है वो ये इस गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करें। और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। मुझे नज़र आ रहा है हालात बहुत बदल चुके हैं। अदिल, ये हालात क्या अवाम की वजह से बदले हैं या इशारा कहीं और से मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन 3 साल ये कहती रही कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये न्यूट्रल हो ये इन बकौल इनके कि जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी। अब ये अपने ही उस बयानिए की नफी कर रहे हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट को घसीट के जबरदस्ती इस सियासी गंध में जो है वो लाना चाहते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट से तवक्को ये कर रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत जो है उसको गिराने के हवाले से हमारा साथ दिया जाए। तो इनका न्यूट्रल होने का मकसद सिर्फ यही है कि इनका पर्पज हल हो, ये इसको न्यूट्रल कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके पास लाया अमल क्या है। जो राना सनाउल्लाह का हम मुसलसल 3 दिन से साउंड बाइट चला भी रहे हैं, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इनके लोग तोड़े बगैर तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो आ नहीं सकती। इनके लोग तोड़ेंगे तो फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके जो मुखालफीन हैं, यानी जो इनके अपने लोग हैं और जिन लोगों को तोड़ के लाना है उनके मुखालफीन हैं, कैसे उनको कैसे राजी किया जाएगा? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, उसमें मुश्तरका उम्मीदवार कौन होगा? अच्छा, इत्तेहादियों की अगर बात कर लेते हैं, इत्तेहादियों के हवाले से मैंने आपको बताया कि इत्तेहादियों की इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मुझे खुद ये बताएं कि लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें, हम पंजाब के हवाले से अगर बात करें, ना तो चौधरी बरादरान ये अफोर्ड कर सकते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं या उनकी जो फैमिली है वो दोबारा से उसी तरह स्ट्रेंथन हो, ना शरीफ खानदान ये अफोर्ड कर सकता है कि जो चौधरी बरादरान है उनका कोई रोल जो है, क्योंकि ये असल में जो राइवल है पंजाब में ये एक दूसरे के हैं। चौधरी बरादरान को हर सूरत में उस्मान बुज़दार सूट करता है और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को सूट करते हैं या नहीं करते, वो चौधरी बरादरान को करते हैं। और यहां पर भी जो वफाक में इमरान खान की हुकूमत में जो गेन पान मुस्लिम लीग काफ कर रही है, मैक्सिमम उसने जो अचीव करना था वो ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि क्या अगला लाहेअमल है, कौन जो मुत्तफिका उम्मीदवार होगा, ये सब चीजें कह देना बहुत आसान है। किसी के पास कोई लाहेअमल नहीं है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जैसा फोरम ये डिसाइड नहीं कर सका, मियां नवाज शरीफ को उन्होंने इख्तियार दिया वो ये डिसाइड नहीं कर सके, खुद इनके अपने लोगों के मुतजाद जो हैं वो बयानात आ रहे हैं
तो ये बात कह देना अदम एतमाद आ रही है, ये बड़ा आसान है। आज बेहतर ये होता कि ये जो अदम एतमाद पे खबरें गर्म है, तो आज मरियम नवाज साहिबा लाया अमल का ऐलान करके जाती। सब मुबहम बातें की हैं, किसी बात में मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि इस हवाले से अगला लाया अमल क्या होगा। एतमाद के हवाले से बातें तो हो रही है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है उसका अभी तक किसी को इल्म नहीं है, और ना ही ऑपोजिशन की तरफ से किसी ने इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है। अगले मामले की तरफ मूव करूंगी। सिद्दीक मारिया जी मारिया, मैं अदील वड़ाई साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। अदील वड़ाई साहब ने जो बात की है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूं कि आज मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर तबले जंग बजा दिया है, और आज मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अदम एतमाद ला रहे हैं। पहले दाएं बाएं से खबरें आ रही थी, पहले आ रहा था कि हम गौर कर रहे हैं, लाया जा सकता है, लाएंगे। आज उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। सबसे पहली तो बात उन्होंने ये कर दी कि वो अदम एतमाद ला रहे हैं। ये सबसे बड़ा ऐलान था मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मरियम नवाज साहिबा खुद ये कहा करती थी कि अदम एतमाद उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक फौज आपके साथ ना हो, और फौज तो हमारी लड़ाई है, फौज तो हम लड़ रहे हैं, हम क्यों फौज की मदद लेंगे। तो एक ये हो गया कि बड़े सियासी भौचाल का आगाज हो गया है। दूसरी खबर मेरे लिए आज की इस मीडिया टॉक में यह थी कि अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून ला रही है, और नवाज शरीफ ने उसको एंडोर्स किया है, और मरियम साहबा ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। तीसरी मेरे नजदीक खबर आज की इस प्रेस टॉक में यह थी कि मरियम नवाज साहबा ने यह तस्दीक मरियम नवाज साहबा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, फौज गैर जानिबदार है। यह मरियम नवाज साहबा की तरफ से गवाही आना यह कोई छोटी बात नहीं है। और चौथी जो बात है, उस पर मरियम नवाज साहबा से जो सवाल हुआ कि क्या आपकी फौज से सुलह हो गई है, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहले तो ये कहा करते थे हमारी तो लड़ाई फौज के साथ है, हमारी तो लड़ाई इमरान खान को लाने वालों के साथ है। और आपको पता है मशरिकी मुआशरे में खामोशी को हाँ समझा जाता है, तो मरियम नवाज साहब की जो खामोशी है वो ये बता रही है कि उनकी तरफ से अब सुलह हो गई है, आप ये वो अब फौज के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इंडोर्स किया है, तो यानी कि मरियम आज प्रेस टॉक में कह रही थी, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब भी तो इसी तमाम मामले के लिए इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं। तो मतलब इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तमाम ऑपोजिशन एक पेज पर आ चुकी है। देखिए मारिया, आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में क्या बताया था। हमने बताया था कि पहले नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, और पीडीएम इसी पे बनी। मरियम ये आपको जुमला याद होगा जो मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ का बयानिया यह है कि काम को इज्जत दो, और मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ का बयानिया अब यह है कि शहबाज शरीफ को मौका दो। ये अल्फाज थे मेरे प्रोग्राम में, आपको याद होगा। इस मामले पर उसके बाद नून लीग एक पेज पर है, ठीक है। आगे अगले मामले की तरफ मूव करेंगे। लेकिन सदीक जान साहब से ये भी पूछे ना, सदीक जान साहब से भी पूछे तो क्या आपको लग रहा है कि आएगी कैसे? क्या आप इसको सिर्फ मरियम नवाज साहिबा का एक सियासी ऐलान समझते हैं इस तबले जंग को, या आप समझते हैं कि उन्होंने तैयारी भी कर ली है? देखें, मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के कान में किसी ने बात तो ये कह दी है, और ये कह दिया गया है कि आप अदम एतमाद लाएं, और इसकी जो वजूहात हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि मुस्लिम लीग नून जो है ये किस लिए ये सारा कुछ कर रही है, ये किस लिए ये भाग दौड़ कर रही है। इसका ताल्लुक जो है इस साल में होने वाली सबसे बड़ी तकर्री के हवाले से है, सबसे बड़े ओहदे की तब्दीली के हवाले से है। इनको ये तासुर दिया गया है कहीं से कि उसके ऊपर शायद कोई मसाइल हैं, उसके ऊपर कोई पेचीदगी है, उसके ऊपर शायद कोई लड़ाई है। इनको ये लगता है, आपको याद होगा जब अक्टूबर वाला मामला हुआ था और एक तासुर ये बना था कि शायद सिविल मिलिट्री में इख्तिलाफात हैं, तो आपको याद होगा फैसलाबाद जलसे के अगले दिन मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 24 घंटे के अंदर अंदर हम सड़कों पर आ रहे हैं, और हम अगले 2 हफ्ते तक सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि उस वक्त भी इनको लगता था कि कोई सिविल मिलिट्री में इख्तिलाफात हैं और कोई क्राइसिस आने वाला है, और उस क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। इन्होंने उस वक्त सीवी भेजा था, इन्होंने पैगाम भेजा था, इन्होंने कहा जी हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, आप हमें हुक्म तो करें, सड़कों पे फसाद करने हम हाजिर हैं, इमरान खान के खिलाफ कुछ भी करने हम हाजिर हैं। तो अब भी ये इनको जो तासुर मिल रहा है, और मैं बता दूं आपको कि कौन इनको ये सब कुछ फीड कर रहा है, उनका नाम है परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब के बारे में अगर आपने जानना है तो जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा था तो उसके अगले 3 दिन के आप अखबारात पढ़ लें। एक दिन जंग अखबार ने यह खबर लगाई थी कि मियां शरीफ ने कुछ लोगों से मिलकर यह कहा कि मेरे बेटे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मेरी नाफरमानी की सजा मिली है। मैं इनको कहता रहा हूं कि परवेज रशीद के कहने पर मत लगो। परवेज रशीद ने मेरे बेटों में फौज के खिलाफ नफरत का जहर भरा और मेरे बेटे उसके हाथों में इस्तेमाल होंगे। मैंने तो मना किया था बेटों को, इन्होंने मेरी हुकूमत उलीद की है, उसकी इनको सजा मिली है। आपकी बात से मैं जो समझ रहा हूं, जो आप ये बात कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि किसी ने इनको गलत फैमिली में डाल दिया है
और पल्ले कुछ भी नहीं है। आप ये कहना होगा चाह कुछ रहे भी हैं? नहीं। देखें, इस वक्त इनको ये कहा गया है, इनको ये बताया गया कि मसाइल हैं, ये इसलिए एक्टिव हो गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, एक चीज और मैं आज आपको बता रहा हूं कि इनको पता है कि इमरान खान साहब एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहे हैं एहतसाब का, और मेरे पास ये खबर है, कंफर्म खबर है कि अपोजिशन के ऊपर इमरान खान साहब पूरा एक प्लान लेकर आ रहे हैं। वो इनके ऊपर कैश डालने को तैयार हैं। बड़ा सख्त वक्त अपोजिशन का आना है, कब आता है ये कुछ कहने का गलत वक्त है, लेकिन वो भी अगले 5-6 माह में आना है।